नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, क्योंकि कल भी मकर संक्रांति थी और आज भी है। वैसे तो आज ही है, पर इतनी तेज़ हवा चल रही, मकर संक्रांति आज बह रही है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, धूप तो काफ़ी है, आप लोग देख सकते हैं। मैं छत पे इस समय हूँ। अपने हस्बैंड को भी लेके आई थी तो इतनी तेज़ हवा चल रही, फिर वो चले गए नीचे। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, कपड़ा भी डाली हूँ सूखने के लिए, तो फिर अब बार बार नहीं आऊँगी, 10 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर कपड़े लेके चली जाऊँगी। तो वो नीचे जाके लेट गए, बोले यहाँ तो इतना ठंडी लग रही है, मकर संक्रांति तो आज ही है, इतनी हवा चल रही है। तो फिर ये चले गए नीचे, मैं यहीं बैठी रह गई, क्योंकि बार बार चढ़ने उतरने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। मेरा पैर दर्द करने लगा था, मैं आप लोगों से पहले भी बताई हूँ कि मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा आप चलो, फिर मैं आती हूँ 10 मिनट में कपड़े उपड़े लेके। बोलते हैं ठीक है। अब मुझे लग रहा है जुकाम भी हो गई है, गले में खसखसाहट हो रही है, और थोड़ा मतलब पता नहीं क्यों भारी भारी सा लग रहा है। तो बोल रहे थे कि नमक पानी का गरारा कर लो, पी लो। मैंने कहा कि ठीक हो जाएगा, ऐसा ठंडी की वजह से है। और पता है आप लोगों को, हम लोग तो रोज़ घुट घुट के जीते हैं। मेरी परेशानियां, मैं अपनी परेशानियों को कभी नहीं गौर करती हूँ, नज़रअंदाज कर देती हूँ। तो जब ज़्यादा हो जाता है, हद से ज़्यादा कि अब मतलब नहीं बर्दाश्त हो सकता, तभी मैं मतलब ध्यान देती हूँ अपने आप को। नहीं तो मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाती हूँ, क्योंकि फिर पूरा मेरा ध्यान मेरे हस्बैंड के ऊपर रहता है। तो मैं अपने आप को नहीं ध्यान देती हूँ, पर मेरे बच्चे और यही जब देखते हैं कि थोड़ा परेशानी में, तो ये लोग डांटने लगते हैं। तब मैं 10-5 मिनट अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ, कुछ दवाई ववाई ले लेती हूँ। नहीं तो मुझे अभी टाइम नहीं मिलता अपने लिए। दोपहर के मतलब 3 बज रहे हैं, अब मुझे टाइम मिला। अभी मैं खाना खा के और बर्तन धुल के ऊपर आई हूँ, तो 10 मिनट बैठ गए। वो भी आप लोगों से बात करना था, इसलिए वीडियो बनाना था। नहीं तो ये भी टाइम मेरे पास मुझे नहीं मिलता है, मुझे बिल्कुल नहीं टाइम मिल पाता है। आप लोग समझ सकते होंगे, क्योंकि आप लोग भी एक हाउस वाइफ हैं। मैं हाउस वाइफ होने के साथ साथ तो मुझे इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है, रोज़ मुझे घुट घुट के जीना होता है। पता है आप लोगों को, डायलिसिस कल है, और आज से ही मतलब एक दिन पहले से ही घबराहट होने लगती है। हम परिवार सहित, मेरे दोनों बच्चे और मैं, इसके पापा, वो तो हमसे नहीं बोलते, पर हम तीनों लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि डायलिसिस लगने पे कब किसे क्या हो जाए भगवान जाने। डायलिसिस लग जाती है तो पूछिए मत कि मतलब क्या बीतती है हम लोगों पे, घुट घुट के जीते हैं। वो 4 घंटे मेरे कैसे कटते हैं वो मैं ही जानती हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब 4 घंटे 4 साल के बराबर हैं। वहाँ मतलब जाओ और 4-5 घंटे बैठे रहो, और फिर वहाँ से आओ ना, तब मतलब जान में जान आती है। मैं थक तो बहुत जाती हूँ, पर जिस समय डायलिसिस निकल जाती है तो उस समय मतलब एक खुशी महसूस होती है कि चलो आज का दिन तो बीत गया। क्योंकि डायलिसिस में बहुत सारे लोग हमारे सामने ही, हमारे मतलब 1 साल हो गया हमको डायलिसिस करवाते, तब से ना जाने कितने लोग एक्सपायर हो चुके हैं। यही सब देख देख के बहुत डर लगता है, पर क्या करें, किसी तरह जी रहे हैं, देख रहे हैं अपनी मुसीबतों को, घुट घुट के जी रहे हैं। पर डायलिसिस के स्टाफ लोग बहुत अच्छे हैं। अगर एक बार मतलब थोड़ी सी भी परेशानियां हुई तो वो लोग अपनी जी जान लड़ा देते हैं। अब जिसका भाग्य ही रूठा है तो क्या करें, नहीं वो लोग अपनी जी जान लगा के मतलब बहुत मेहनत करते हैं, बराबर ख्याल रखते हैं सबका। इंसान कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान होता है, तो सच में डॉक्टर भगवान होते हैं, क्योंकि वो 4 घंटा सिर्फ हम लोग, जितने लोग डायलिसिस करवाते हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। तो इन डॉक्टर भगवान होते हैं, उनको भगवान का दर्जा इसीलिए दिया गया है। डायलिसिस करवाते हैं, ट्रांसप्लांट जो बताया है कि ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं। अगर हमारे भाग्य में होगा तो करवा ही लेंगे, क्योंकि आपको पता है उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत संघर्ष और मेहनत की बात तो छोड़ ही दीजिए। वो मैं करने के लिए, मेरा लड़का करने के लिए तैयार है। मैं अपनी किडनी भी दूंगी, पर पता है आप लोगों को 15-16 लाख रुपए का खर्च आता है। तो जब तक आप सबका सहयोग नहीं रहेगा तो मैं इतने बड़े कदम कैसे उठा सकती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से सहयोग मांगती हूँ और यूट्यूब का सहारा ली हूँ। और कल भाई साहब फ़ोन किए थे लड़के के पास, तो उससे बात हो रही थी, तो वो बताए कि
मतलब दिल्ली में एक योजना है, हॉस्पिटल खुला है, वहाँ एक दिन में 500 डायलिसिस हो सकती है। वहाँ रहना, खाना, डायलिसिस, दवा सब फ्री है। तो कल बोल रहे थे, बताए थे बेटू से, तो बेटू बोला ठीक है अंकल जी, आप पता करके बताइएगा हमको। तो मतलब जैसे वो होगा तो 30 तारीख के बाद हम कंफर्म कर पाएंगे कि जाएंगे कि नहीं। वैसे हम लोग जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को तो मेरे हालात पता ही हैं कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ, कि मतलब मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी। दो दो बच्चे हैं मेरे, मेरे हस्बैंड का भी इलाज मुझे करवाना है, तो कैसे मैं पालूंगी, कैसे क्या करूंगी। तो अगर हो सकेगा ना तो मैं फरवरी में चली जाऊंगी अपने हस्बैंड को लेके, वहीं बच्चों को भी लेके जाऊंगी। वहाँ मतलब अलाउ एक ही लोगों को रहना है, कि एक लोग उनके साथ रह सकते हैं। पर फिर वो लड़का मेरा बोला कि अंकल जी फिर अगर मम्मी पापा चले जाएंगे तो हम लोग क्या करें। तो बोलते हैं कि बेटा सबका मालिक भगवान है, जिसके पास माँ बाप भी नहीं होते ना तो उनका भी गुजारा हो जाता है। हम आपका बंदोबस्त करेंगे, आप परेशान मत होइए। तब देखिए क्या होता है, हो सकेगा तो हम 30 तारीख के बाद चले जाएंगे, क्योंकि वो अगर जैसे खाना रहना वहाँ वो पंजाबियों का चलता है ना लंगर, तो वही तो जैसे वो होगा तो फिर मेरा और मेरे हस्बैंड का तो सब फ्री ही रहेगा, मेरे बच्चे रहेंगे। फिर मैं अपने, मेरे बच्चे तो मुझसे दूर नहीं रह पाते हैं। मैं मतलब लड़के के बगैर तो मैं एकदम अधूरी रहूंगी, उसके बगैर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। और रही लड़की तो मैं भी अपने बच्चों के बगैर हम नहीं रह पाते हैं, उसके पापा भी नहीं रहेंगे, बोलेंगे मेरे बच्चे मेरे नज़र के सामने रहें। पता नहीं मुझे कब किस समय क्या हो जाए, तो मेरे बच्चे मेरे सामने रहेंगे, तो बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो जैसे मतलब पता चलेगा भैया बताएंगे, तो हम लोग 30 तारीख के बाद चले जाएंगे। आप लोगों को तो पता ही, मेरे हालात आपसे छुपे नहीं, आप लोगों को सब पता है मेरे बारे में। अपनी छोटी छोटी बातें आप लोगों से बताती हूँ। पता नहीं भगवान हमें कब तक की दर दर की ठोकरें खिलाएंगे। भगवान को देना ही था इतनी बड़ी मुसीबत, तो मेरा लड़का और थोड़ा बड़ा हो जाता तब देते, तो मुझे दे देते। कम से कम ये बाप बेटे कमा के पूरा तो कर लेते, पर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस अभी बच्चा भी छोटा है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा घर कैसे चले, मैं कैसे हस्बैंड की दवाइयाँ करवाऊँ। पता है आपको, 5-6 साल पहले मतलब हम कई बार प्लान बनाए, कई बार प्लान बनाए कि हम लोग बाहर रहेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। एक बार तो हम इलाहाबाद तक पहुंच भी गए, फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर हम लोग स्टेशन से वापस चले आए, फिर नहीं गए। ये हमेशा सोचते थे कि मैं अपने बच्चे को बाहर रह के पढ़ाऊँगा, लेकिन हालात न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वही सोच रहे थे कि मतलब तब हम दिल्ली जाने की सोच रहे थे, तब नहीं गए, स्टेशन से वापस आ गए। और आज भगवान हमें इस हालात में भेज रहा है कि हम दूसरों के सहारे वहाँ जा रहे हैं। पर यही मतलब इतना कम से कम सुकून है कि भैया मतलब थोड़ी सी भी अगर उनको जानकारी मिलती है तो बेटू को तुरंत जानकारी दे। वो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। भगवान करे उनकी उम्र और लंबी हो जाए और वो तरक्की करे, उनका परिवार हमेशा खुश रहे। जो जो हमारी मदद कर रहे हैं, भगवान उनकी खूब तरक्की करना, खूब मदद करना, दुनिया में सब लोग खुश रहें। पता है भैया,
मतलब वो जो सरकारी काम एस्टीमेट बनता है ना, उसके लिए भी कागज दे दिया है। बेटू भैया रोज शाम को फ़ोन करता है, कल भी बात हुई है, वो बोले बेटा परेशान मत हो, हम बनवा देंगे। तो अगर बन जाएगा तो उससे हमको कुछ राहत हो जाएगी। आप लोगों तो पहले ही मैंने बताया था कि हस्बैंड को हम लेके आए थे दवा, 1 हफ्ते बाद डॉक्टर साहब बुलाए थे, हम नहीं लेके जा पाए उनको। तो दवाइयाँ उनकी बिल्कुल ख़त्म थी, दवाइयाँ नहीं थी। तो जब शुरुआत में हम दिखा रहे थे, पहले उनको लेके गए तो जैसे 15 दिन के लिए दवाइयाँ मिलती थी, 15 दिन के बाद फिर दवाइयाँ बदल दी जाती थी। तो आज लड़का फिर वही सारी दवाइयाँ पुरानी जो रखी थी उसी को निकाला, देखा कि मम्मी देखता हूँ शायद इसमें पापा की काम की कोई दवाइयाँ हों। तो 2-2 गोलियाँ 3-3 गोलियाँ मिल गई हैं। नहीं तो कल से इनकी दवा ख़त्म हो गई थी, उलझन हो रही थी, बहुत दिक्कत थी, बीपी की दवा थी और गैस की थी। तो फिर अभी जब देखा है सारी पुरानी दवाइयों में, तो इसमें दवाइयाँ मिल गई हैं 2-3 गोलियाँ। तो वो बोल रहा है मम्मी चलो 2-3 दिन का काम चल जाएगा, तो निकाल लिया है उसी में से दवाइयाँ। तो अभी मैं उनको गैस की और बीपी की दवा दे के आई हूँ, क्योंकि उनका बीपी भी बढ़ा था। आप लोगों को पता है दिन में 3 बार दवाइयाँ खाना पड़ता है बीपी की, बीपी बहुत बढ़ता है इनका। फिर जैसे कि दवा 2-3 बार दे दिया, 3 बार शाम रात में, तो बीपी लो ही हो जाता है। 280 180 170 रहता है, तब दवाइयाँ दे देते हैं, फिर पता चलता है कि बीपी लो हो गई है। तो इस बार जाएंगे तो देखिए कब जाते हैं डॉक्टर्स को दिखाने, तब बताएंगे डॉक्टर साहब से कि मतलब क्यों पहले तो बढ़ता है, फिर दवाइयाँ दे दो तो लो हो जाता है। इतना तेज हवा चल रही है कि मेरे होंठ एकदम सूख जाते हैं और फट जाते हैं, बहुत दर्द करते हैं। नसीब इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। पहले हमको मंझनपुर पहुँचाया, मंझनपुर से जाने कहाँ पहुँचा देगा। बस भटकना ही भटकना है। एक बार मतलब मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ। मतलब मैं मायके में थी, मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, तब एक बाबा आया था, वो मतलब कड़े के थे शायद, तो सबका हाथ हो देख रहे थे, तो सबको बता रहे थे। तो मतलब मेरी बहन चाचा की लड़की मेरी बोल रही थी कि दीदी चलो आप भी दिखा दो। तो मेरी बहन बोलती है दीदी ये सब दुनिया के ढकोसलों में मत पड़ो, ये अच्छा नहीं। मैंने कहा नहीं, सब लोग बाबा ऐसे एक जैसे नहीं होते हैं। तो फिर मतलब ले गई, मैं भी गई वहाँ। तो उन्होंने देखा, फिर बताया, पिछली बातें मेरी बताई, फिर बताया कि बेटी तुझे बहुत संघर्ष करना है और बहुत सफ़र करना है। तो मैंने कहा बाबा मैं सफ़र, हंसने लगी। मैंने कहा बाबा झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा बाबा मैं सफ़र करती ही नहीं हूँ, मुझे गाड़ी नहीं सूट करती है, मैं सफ़र कर ही नहीं पाऊँगी। इसी तरह मतलब हम लोग हंस रहे थे। अब मैं तो बोले बेटा कुछ भी हो तुझे सफ़र करना है, क्योंकि तेरी ज़िंदगी में तेरी रेखाएं बता रही हैं कि तुझे बहुत संघर्ष और बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तू बहुत दौड़ धूप करेगी, भागती ही रहेगी, तुझे सूट करे या ना करे, लंबा लंबा सफ़र करना है तुझे। तो यकीन नहीं हो रहा था, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तब बचपना भी था, मेरे बच्चे मतलब शादी को वही 3-4 साल हुए थे, तो बचपना था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। जब जैसे जैसे मुसीबतें पड़ती गई और इधर उधर भागती हूँ, कहीं न कहीं जानना पड़ता है, आए दिन सफ़र पे ही रहती हूँ, तो अब समझ में आ रहा है कि बाबा जी सही बोल रहे थे। जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना, तभी उसे पता चलता है। नहीं वो हंसी मजाक में और बचपने में टाल देता है कि मतलब अरे ऐसे है, ये है, वो है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो सच बोल रहे थे। जितनी बातें बोली उतनी मेरे सामने आ रही हैं, सच हो रही हैं। तब तो बचपना था, तब नहीं पता चला था। नहीं तो अगर मुझे पता होता तो शायद कुछ पूछ ही लेती कि क्यों सफ़र करूँगी, मतलब क्यों मुझे संघर्ष करना है। मैंने ये सब नहीं पूछा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता था। कभी कोई भी इंसान नहीं विश्वास करेगा कि एक राह चलते हुए ऐसे आएंगे और बोल के चले जाएंगे। फिर मैं मतलब बाबा मेरे भी घर गए, पापा से भी बात किए।
और फिर हम लोग उनको चाय पानी कराए, खाना वाना खिलाए। मतलब मेरी आदत थी, मैं तारीफ़ नहीं करती हूँ अपने मुँह से, पर कभी कोई आ गया तो मुझसे अपने द्वारे से मतलब भूखा नहीं जाने दिया। अगर वो बोल दिया तो उसको मैं खिलाई हूँ, अगर नहीं बोला तो मैं खुद से पूछ ली हूँ कि बाबा खाना खाना है, तो अगर उसको खाना होता तो ठीक है मैं दे देती थी, जो मेरे पास था वही मैं निकाल के दे दूँ कि खा लें। शायद उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है आज जो अब मेरे पति सही सलामत हैं और मेरे सामने हैं। और मैं क्या कहूँ, मतलब या अच्छा कहूँ इसे या बुरा कहूँ, लेकिन बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। जिसके पति नहीं है दुनिया में उनसे पूछिए, उनके दिल से पूछिए कि उन पे क्या बीत रही है। कुछ भी है मेरे सामने, नज़र के सामने रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, बस इसी तरह चलता रहे। क्योंकि ना चिड़चिड़े हो चुके हैं, थोड़ी सी भी बात, उनके हित की भी बात बोलो तो वो चिड़चिड़े हैं, थोड़ा गुस्सा करने लगेंगे, फिर 10 मिनट में फिर सही हो जाते हैं। थोड़ा चिड़चिड़े हो गए, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, इस तरह उस तरह। बेटों को भी डांटने लगते हैं, तो कभी कभी जैसे मैं बीच में बोल देती हूँ ना तो गुस्सा हो जाते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कभी हंसती है कभी रोती है। हंसना आता है, कभी रोना भी आता है, हंस भी लेती हूँ। नहीं, मेरी आत्मा से पूछिए, क्योंकि मुझे हंसना नहीं आता है। कभी कभी हंस भी लेती हूँ, रो भी लेती हूँ, जो दिल करता है वो करती हूँ। मैं तो पागल जैसी हो गई हूँ। अब इन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। आपसे बताया था ना कि हम बागेश्वर धाम जाते हैं, तो बाबा जी ने हमको 30 तारीख को बुलवाया है। अब 30 तारीख को जाएंगे तब पता चलेगा कि हमारे नसीब में क्या है, बाबा जी क्या बता रहे हैं। क्योंकि पता है आप लोगों को, वहाँ मतलब मुझे जाते तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 ही महीने हुए हैं। पर वहाँ जैसे मतलब जब हम गए थे तो वो लड़का बिल्कुल ना तो चल पा रहा था ना बोल पा रहा था। वो दिमाग से भी अपाहिज था और शरीर से तो था ही, लेकिन वो चलने भी लगा और बोलने भी लगा। चलता हमारे सामने, देखते देखते वो चलता भी है और बोलता भी। सबका भला होता है, तो बागेश्वर धाम सरकार हमारा भी भला करेंगे, इसी उम्मीद में हम भी जी रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि वो मेरा भला ज़रूर करेंगे। टाइम लगेगा थोड़ा, पर करेंगे ज़रूर। क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, हमेशा अच्छा ही चाहा है। अगर मुझसे बन पड़ा है तो सबका मैं अच्छा ही की हूँ, नहीं तो नहीं। मैं आप लोगों से अपनी अच्छाइयों के बारे में नहीं बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया और हमारे पति ने क्या किया है। हमने बहुत अपने जीवन में कभी किसी का हक मारने की कोशिश नहीं की। नहीं, आज हम गरीब नहीं होते, हम भी 2-4-6 लाख के आदमी होते, हमारे पास भी कुछ होता, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी पे चला है और हमेशा ईमानदारी का साथ दिया है। हमें किसी का हक नहीं चाहिए। इंसान भाई भाई का हक रख लेता है, पर हमने नहीं रखा, क्योंकि हम सबसे बड़े थे घर के और हमने हमेशा सबका भला ही चाहा है। और आज भी चाहते हैं कि भगवान करे वो दिन रात तरक्की करे, और क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी नाम होगा उनकी तरक्की में। वो हमारे साथ जैसा करते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन अभी भी हम लोग बुरा किसी का नहीं चाहते हैं। बस यही चाहते हैं कि भगवान उनको हमेशा खुश रखे, जहाँ रहें हम लोग हम खुश रहें, जहाँ वो रहें वो खुश रहें। चलिए देखती हूँ, काफ़ी देर से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। पता नहीं मेरे हस्बैंड को कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि लेटे उनकी तबीयत तो ठीक नहीं। पता है आप लोगों, सुबह दलिया खाए बस, और ये 4 बज रहे हैं, कुछ भी नहीं खाए हैं। 1 कप चाय पिए हैं और 2 बिस्कुट और थोड़ी सी दलिया। दाल रोटी बनाई हूँ, दोपहर में पूछे कि खाओगे तो बोलते नहीं, इच्छा ही नहीं। जब खाना नहीं खाते हैं अच्छे से तो इसीलिए चल फिर भी नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है उनको। सीढ़ियाँ जैसे चढ़ते हैं ना, तो उस दिन तो आपको दिखाया था, धीरे धीरे पकड़ के चढ़ते हैं और धीरे धीरे उतरते हैं, क्योंकि मतलब स्पीड से नहीं चढ़ पाते हैं, खाते ही नहीं। जब आप लोगों को तो मैं रोज़ ही बताती हूँ कि बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, बहुत मतलब वो रहते हैं कि तो भूख ही नहीं लगती है। ज़बरदस्ती जैसे खिला दो ज़बरदस्ती करके तो पेट भारी भारी रहता है, गैस बन जाती है तो खा ही नहीं पाते हैं। अब आज सुबह दलिया खिलाएँ, घुमाने भी रोज़ लेके जाती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि घुमाया करो, घुमाने से थोड़ा रोज़ लेके जाती हूँ घुमाने। ज़्यादा दूर नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मतलब खाना नहीं खाते हैं तो चल ही नहीं पाते हैं, किसके सहारे चलें। तो लेके जाती हूँ, घुमा के लाती हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं है गैस में, वैसी की वैसी बन रही है।
चलिए ठीक है दोस्तों, मैं जा रही हूँ, देखती हूँ मेरे हस्बैंड बुलाए ना किसी चीज़ के लिए, ज़रूरत ना हो उनको। बाय दोस्तों, बाय। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़।